विजय समर्थन के लिए ठोकरें खा रहे हैं। पूर्व सीएम ने कर दिया सरकार बनाने का दावा, गवर्नर के बयान ने डाल दी आग में घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के संभावित मेल और राज्यपाल के चौंकाने वाले बयान ने थलपति विजय की राह मुश्किल कर दी है। राज्यपाल आर्लेकर ने दोनों घोर विरोधियों के साथ आने पर सहमति जता दी है, जबकि डीएमके ने दोबारा चुनाव से इनकार कर दिया। दूसरी ओर पुडुचेरी में एआईएडीएमके ने बहुमत का जुगाड़ कर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है, जिससे दक्षिण की सियासत में खेला हो गया। अब विजय के 107 विधायकों के इस्तीफा देने की चर्चा भी तमिलनाडु में काफी ज्यादा हो रही है। अब आइए जानते हैं पूरे मुद्दे के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, चुनाव जीत लेना सरकार बनाने की गारंटी नहीं देता। सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला विजय दर दर भटक रहे हैं। सही बात है। पूरा मीम बन रहा था, रील बन रहा था, तमिलनाडु अब विजय का है। और जो आंकड़े थे उससे तो यही लग रहा था। देखिए, थलपति विजय बहुमत के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हैं। इसी बीच राजभवन से निकली एक आवाज़ ने पूरे तमिलनाडु में भूकंप ला दिया है। आपको बता दें, राज्यपाल का ये कहना कि वे धूर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आने की स्थिति में उन्हें सरकार बनाने का मौका देने को भी तैयार है, किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं। आप सोचिए, उधर पुडुचेरी में एआईएडीएमके ने रातों रात बाजी पलटते हुए सरकार बनाने का दावा ठोककर सबको सुन कर दिया है। और जब सत्ता की विरासत पर दो पुराने दुश्मन हाथ मिलाने को तैयार हो तो नए खिलाड़ी की चमक तो फीकी पड़नी लाजमी है। और विजय के राज तिलक की तैयारी के बीच पुराने दिग्गज तमिलनाडु की राजनीति में मिलकर खेल करते नजर आ रहे हैं। और विजय के 107 विधायक के इस्तीफा देने के कयास भी तमिलनाडु में इस वक्त लगाया जा रहा है। तो मुस्कान, ऐसे में तो क्या तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार बनेगी? देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां हर पल समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ थलपति विजय की पार्टी टीवी की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता की दहलीज पर संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ पुडुचेरी और तमिलनाडु में गठबंधन के नए और चौंकाने वाले फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और एआईएडीएमके के महासचिव, आपको पता है कि पलास्वामी ने पुडुचेरी में विधायकों की बैठक में बोलते हुए कहा है कि इंतजार करो, अच्छी चीजें होंगी और एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। और तमिलनाडु में सोचिए, थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर धमाका तो किया, लेकिन बहुमत के कहते हैं ना, जो जादुई आंकड़े हैं 118 से अभी भी दूर हैं। तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने विजय को सरकार बनाने का न्योता देने के बजाय उनसे 118 विधायकों के समर्थन का ठोस प्रमाण मांगा है। और कांग्रेस के 5 विधायक के समर्थन के बावजूद विजय का जो आंकड़ा है वो 113 तक ही पहुंच पा रहा है। इसी खींचतान के बीच खरीद परखोस के दर से कहीं ना कहीं विजय ने अपने विधायकों को महाबली पुरुषोत्तम के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। आपको याद होगा, फ्लोर टेस्ट याद है आपको, बिहार में जो हुआ था। तेजस्वी अपने सारे विधायक को बुला के अपने राबड़ी आवास में बंद कर दिए थे, पैक कर दिए थे। ना फोन पे बात होगा ना कुछ होगा, वहां पे जैमर भी लगा दिया था। तो वैसे वो भी अपने सारे विधायक को लेकर वहां रिजॉर्ट में बुक हो गए कि भाई कोई मेरा विधायक इधर उधर ना चल जाए। और राज्यपाल का कड़ा रुख विजय के सीएम बनने के सपने के बीच सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। तो उसका ऐसे में राज्यपाल के इस स्टैंड से विजय की चुनौती तो बढ़ ही गई है। देखिए, ताजा अपडेट के अनुसार एआईएडीएमके ने कहीं ना कहीं निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के विधायकों के साथ मिलकर एक नया समीकरण तैयार कर लिया है। एआईएडीएमके अब पुडुचेरी से तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी में है। ये थलपति विजय और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पुडुचेरी का ये खेला कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य की राजनीति में को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि सबसे चौंकाने वाला बयान जो है राज्यपाल का आया है और उन्होंने कहा है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाना चाहे तो उन्हें उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके दर्शकों बहुत समय से एक दूसरे का विरोधी हैं। मतलब देखिए नहीं, जानी दुश्मन वाला है और किसी और को हराने के लिए दोनों हाथ मिला रहे हैं। मतलब पूरा फिल्म वाला, हीरो के साथ फिल्म वाला ट्विस्ट कर दिया गया है। क्या वाकई में असंभव होगा गठबंधन? देखिए, अगर स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके हाथ मिलाते हैं तो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा यूटर्न होगा। लेकिन डीएमके का ये कहना है कि वो चुनाव नहीं चाहते हैं। इस बात की ओर इशारा करता है कि वे सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि विजय को रोकने के लिए ये दो दिग्गज दल साथ आते हैं तो विजय की नई राजनीति का सफर शुरू होने से पहले ही मुश्किलों से घिर जाएगा। राज्यपाल ने कह दिया है कि यदि राज्य के हित में डीएमके और जो उनकी दूसरी पार्टी है साथ आकर सरकार बनाना चाहती है तो वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
तो डीएमके दोबारा चुनाव के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, डीएमके विधायक ने प्रस्ताव पास किया है कि तमिलनाडु अभी दोबारा चुनाव के बोझ को सहने के लिए तैयार नहीं है। प्राथमिकता एक स्थिर सरकार की है और डीएमके विधायकों ने गठबंधन तोड़ने के लिए कांग्रेस की निंदा की है और स्टालिन को कड़े फैसले लेने के लिए कहीं ना कहीं आगे किया है। और विजय की पार्टी के पास 108 सीटें हैं और कांग्रेस के समर्थन के बाद 113 पर है, जो कि 118 के बहुमत के आंकड़े से 5 कम है। राज्यपाल बिना पूर्ण बहुमत के उन्हें शपथ दिलाने को तैयार नहीं है और यही होता है। तो अगर विजय 5 विधायक और कहीं से लेके आ जाते हैं तो विजय ही सीएम बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि क्या इस जादुई आंकड़े तक विजय पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।